हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और एक व्यंजक आपको बताया था, डेरिवेशन बताया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। देखें आप क्या टॉपिक है हमारा आज का। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका इकाई का नाम है, चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। अब आपके आज का टॉपिक है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्षीय स्थिति को ही क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। अब इसमें स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, तो पहले हम इसका चित्र देखेंगे और चित्र के बाद हम इसकी जो थ्योरी है वो समझेंगे, ठीक है। चित्र समझना आप। एक आपका जैसे मान लो एक विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका कौन सा आवेश है, प्लस माइनस क्यू आवेश मान ले। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या, प्लस क्यू आवेश है। इसको नाम दे दिया हमने ए बी। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो दो ध्रुवों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इसके बीच की दूरी, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये आपका इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। मध्य बिंदु को क्या नाम दे दिया अपन ने, ओ नाम दे दिया। जैसे इसको यहाँ नाम दे देते अपन ओ, ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब इस पूरे द्विध्रुव की लंबाई, इस द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, 2l है। पूरे द्विध्रुव की लंबाई 2l है। हमने मानी है द्विध्रुव की लंबाई क्या मानेंगे अपन, 2l मानेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब पूरे द्विध्रुव की लंबाई अगर 2l है तो ये आपका कितना होगा l और ये आपका कितना होगा l, ठीक है। द्विध्रुव किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमने बताई है आपको। अब ये आपका एक द्विध्रुव है। अब इसी अक्ष को अगर आगे बढ़ाते हैं, इसी अक्ष को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमने इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, इसी अक्ष को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु क्या है आपका, यहाँ P। कौन सा बिंदु है, P है। और इस बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। मध्य बिंदु O से ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी मानी हमने, r मानी, ठीक है। मतलब जो बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु P बिंदु O से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, ठीक है ना। अब दिशा देखते हैं, वो समझना आप। यहाँ से दिशा किस तरह से हम दर्शाएंगे, तो देखो ये आपका क्या है, प्लस क्यू। बिंदु ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। और जो बिंदु P है इस पर भी क्या होगा, एकांक धनावेश होगा। क्या होगा, धनावेश होगा। तो धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E प्लस क्यू। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E प्लस क्यू, ठीक है, विपरीत दिशा है ना। लेकिन देखो बी बिंदु पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है और बिंदु P पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। यहाँ प्लस आवेश है, ठीक है, धनावेश है, ठीक है। अब ये धनावेश और ये ऋणावेश, तो ये जो ऋणावेश है इस धनावेश को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू, ठीक है। इस तरह से जो प्लस क्यू वाले की दिशा हो जाएगी AP सदिश दिशा और इसकी दिशा हो जाएगी माइनस क्यू वाले की PB सदिश दिशा, ठीक है। P से लेके B तक और इसकी A से लेके P तक। ये आपका चित्र बन गया, ठीक है। अब चित्र बन गया तो आप ये थ्योरी जो लिखी हुई अक्षीय स्थिति की परिभाषा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका, अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखिए और इसका व्यंजक सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो अब देखें अक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। परिभाषा है, जब कोई बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जब कोई बिंदु ये है उस पर बिंदु P है, वो बिंदु है और जिस पर क्या निकालना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो। ये देखो आपका द्विध्रुव कहां से कहां तक था, A से लेके B तक आपका ये द्विध्रुव था। इसी द्विध्रुव अक्ष को हमने आगे बढ़ा दिया और उस पर वो बिंदु स्थित होता है। तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव की तुलना में कौन सी स्थिति में कहते हैं, अक्षीय स्थिति में कहते हैं। फिर से परिभाषा समझना कि जब कोई बिंदु P है, वो बिंदु जिस पर क्या निकालना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E निकालना है। अगर वो बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव, जो आपका द्विध्रुव है, द्विध्रुव अक्ष को हमने बढ़ा दिया, उस पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव की तुलना में या इसके सापेक्ष
अक्षीय स्थिति में कहते हैं या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो हमने इस चित्र से ये थ्योरी लिखी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका व्यंजक, तो स्टार्ट करते हैं हम व्यंजक, ठीक है। व्यंजक के लिए शुरुआत में थोड़ा सा आपको यहां से आपको चित्र के द्वारा लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखेंगे, माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है आपका जो ए बी है वो क्या है, एक वैद्युत ध्रुव। देखो ये ए और बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, जो किस किस से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है ना। ये सब कुछ चित्र में देखो, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। देखो जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है ना। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है ना। आगे लिखेंगे इसके मध्य बिंदु किससे, O से, इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु कौन सा, O से कितनी दूरी पर, देखो इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है। एक देखें आप, देखो इसका मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। सिंपल सा है, परिभाषा लिखी, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो अक्षीय स्थिति में कहलाता है। फिर उसके बाद व्यंजक स्टार्ट करते हैं कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये L क्यों है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, अगर पूरी लंबाई 2l है तो ये आधा L और ये भी आधा L हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखें आप, सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, चूंकि हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऊपर आवेश होता है और नीचे होता है उनके बीच की दूरी का वर्ग, आवेश बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो देखें आप यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E प्लस क्यू, क्योंकि कौन से आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, ठीक है। E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा। आवेश कितना है आपका इस पर बिंदु A पर, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू, प्लस लगाएं चाहे नहीं लगाएं तो भी प्लस का ही रहता है, ठीक है। बटे R क्या है, आवेश से उसकी दूरी, तो देखो इस आवेश से बिंदु P की दूरी जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो कितनी है, A से लेके P तक, ये दूरी कितनी है, AP। तो यहाँ क्या जाएगा आपका AP, और यहाँ क्या है, R का स्क्वायर है, मतलब दूरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 1। अब दिशा लिखेंगे तो देखो AP, ये भी धनावेश है और यहाँ भी धनावेश है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, A से लेके P, तो AP सदिश दिशा में, ठीक है। ये दिशा हो गई, ये समीकरण 1 हो गया। अब AP का मान निकालना है, तो देखो AP का मान या एक बार BP का मान निकालना पड़ेगा, तो हम किससे निकालते हैं, मध्य बिंदु से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, मध्य बिंदु से। तो देखो ये आपका मध्य बिंदु है O से लेके P तक, OP में से अगर हम ये OA घटा देते हैं, इतना OA माइनस कर देते हैं, OP में से अगर OA माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, AP। मतलब AP को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि AP बराबर क्या हो जाएगा आपका OP माइनस OA, ठीक है। AP बराबर OP, O से लेके P तक की दूरी कितनी है, R, तो R माइनस OA,
ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है एल, तो यहाँ जाएगा आपका एल। इसका मान समीकरण कौन से हम रख दें, एक में, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखेंगे यहाँ, तो E प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्साइलन नॉट प्लस क्यू और बटे ए पी की वैल्यू कितनी है आर माइनस एल, तो यहाँ आएगा आपका आर माइनस एल और इसका होल स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया आपका 2, ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब जैसे हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला था बिंदु पी पर तीव्रता, उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकालेंगे, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं बिंदु पी पर, कौन से आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। अब देखो आप फॉर्मूला वही रहेगा आपका क्या, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला है। आवेश ऊपर आता आवेश, आवेश कौन सा है, कौन सा आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, और आर क्या है, उनके बीच की दूरी। तो देखो इस माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं और किस पर निकाल रहे हैं, बिंदु पी पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, बी पी, ठीक है, और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दूरी का क्या आता है, वर्ग आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। इक्वेशन ये क्या हो गई आपकी, थर्ड हो गई, तीसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब बीपी का मान निकालेंगे, तो चूंकि देखो आप थोड़ा ध्यान दें, बीपी का मान निकालना किससे निकालना, मध्य बिंदु से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ओपी में कितना जोड़ दें, ओबी जोड़ देते हैं, तो कितना निकल आएगा बीपी। तो बात समझना, बीपी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपी में कितना प्लस कर देंगे, ओबी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ओपी में ओबी प्लस कर दिया, तो क्या जाएगा आपका बीपी का मान जाएगा। तो यहाँ ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे, सॉरी एक स्टेप छूट गई है, हाँ, यहाँ इनका मान और रख देते हैं, बीपी बराबर ओपी का मान क्या है, ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, आर, तो यहाँ लिखेंगे आर, प्लस ओबी, ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी है, एल, तो यहाँ लिखेंगे एल। इसका मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 से ऐसा लिख सकते हैं अपन, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा आपका, ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे आर प्लस एल, माइनस क्यू बटे कितना है, आर प्लस एल, ये आर प्लस एल इसका मान है, तो आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर, इतना आ गया। ये समीकरण क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि देखो आप जो E प्लस क्यू है और E माइनस क्यू दोनों एक ही रेखा पर, लेकिन कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में है ना। तो लिखेंगे चूंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू एक ही रेखा पर कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। तथा आगे देखें आप, अगर विपरीत दिशा में, तथा एक चीज और है देख रहे हैं अपन, तथा E प्लस क्यू बड़ा है किससे, E माइनस क्यू से। क्यों बड़ा है उसका रीजन देख लो आप, क्यों, क्योंकि E प्लस क्यू, ये देखो प्लस क्यू आवेश बिंदु P के पास है और माइनस क्यू आवेश दूर है, तो इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, इसकी तीव्रता कम होगी। तो अब हमें निकालना है क्या, परिणामी तीव्रता। क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता बिंदु P पर। कहाँ निकालना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। आगे हम लिखते हैं इसको मिटा के, है ना, देखें हम परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं, तो किस तरह से निकालेंगे वो समझना आप, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे, E परिणामी तीव्रता कैसे दर्शा रहा है, E से, E बराबर E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, इसके कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। ये इन दोनों के मान हम समीकरण 2 में और 4 में निकाल चुके थे, समीकरण 2 से और 4 से इनके मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, बस इतना, ठीक है। तो देखो E इज इक्वल टू E प्लस क्यू का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपका मान है, यहाँ प्लस लगाएं नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, यहाँ माइनस है तो लगाना पड़ता है,
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो Q दोनों जगह ऊपर है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी तो कॉमन ले सकते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका Q कॉमन और बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। तो बचा क्या आपका, यहाँ बचेगा 1 ऊपर और यहाँ बचेगा 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस गुणा होगा। यहाँ Q कॉमन आ गया तो बचा क्या आपका 1 बचा और बटे में कितना बचेगा, ये भी कॉमन आ गया तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ इनका एलसीएम लेंगे, है ना, तो E इजिकल टू कितना हो रहा है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम, एलसीएम में आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों एलसीएम में आएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है। आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर दोनों हर एलसीएम में आ गए। जब दोनों हर एलसीएम में आते हैं तो कैसा गुणा होता है, इसका इधर इसका इधर, इसका इधर होगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर और बीच में माइनस, इसका इधर होगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ फॉर्मूला खुल रहा है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आपके यूज होंगे, है ना। कौन कौन से हम लिख देते हैं यहाँ, देखो यहाँ 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले एक साथ लिख रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर प्लस वाला है तो प्लस 2ab आता है, अगर माइनस वाला फॉर्मूला है तो क्या आता है, माइनस 2ab आता है। तो दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिए। और एक फॉर्मूला आपका है a माइनस बी, ये नीचे, और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इनको यूज़ करके हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो किस तरह सॉल्व होगा, E इज इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a की वैल्यू r है और b की वैल्यू कितनी है l, जहाँ a है वहाँ r रख देना है, जहाँ b है वहाँ l रख देना है। तो a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2rl, तो प्लस 2rl, बीच में माइनस, ये माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर खुलेगा तो फिर माइनस से गुणा होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, बस आपका यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab आता है, माइनस है तो माइनस 2ab, यहाँ माइनस लगा है बीच में, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला खुल जाएगा। और बटे में आपका देखो a माइनस बी और a प्लस बी, आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू r है तो r का स्क्वायर और b की वैल्यू l है तो l का स्क्वायर, बीच में माइनस, और इसका होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर ऐसे ही लगा रहेगा। अंदर फॉर्मूला लगा, होल स्क्वायर दोनों में है तो दोनों का होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब अगली स्टेप देखें आप यहाँ से। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा कैसे रहेगा आपका E इज इक्वल टू, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसका काम हो गया। देखें E इज इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ ये तो ऐसा कैसे रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, माइनस, ये माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो माइनस से गुणा होगा तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2rl हो जाएगा। ठीक है, और बटे में जो चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस तरह से। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कैंसिल। अब बचा क्या वो देखते हैं अपन, है ना। ठीक है, देखो E इज इक्वल टू Q तो आपका ऊपर है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है। ठीक है, अब ऊपर 2rl और 2rl को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2rl, चाहे तो आप 4rl लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2rl, क्योंकि वापस हमें अलग करना पड़ेगा इनको। और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो E इज इक्वल टू, है ना। ठीक है, ये 2r को हम अलग रख दें, इस 2r को हम आगे निकाल लें, तो 2r को हमने आगे निकाल लिया। ठीक है, 2r। अब देखो ये एक, ये 2, ये Q और ये L बचा है, तो इंटू 2QL को साथ लिख लिया। ठीक है, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये अलग क्यों लिखा, उसका रीज़न है कि यहाँ आपका चूंकि इधर लिख रहे हैं ये आपका 2QL, देखो P बराबर होता है आपका 2QL होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका, P होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2QL। ये भी आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ E इज इक्वल टू ये 2R, तो ऐसा कैसे रहेगा 2R इंटू इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं P इस फॉर्मूले के द्वारा, है ना। और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है, यहाँ देखो ये जो आर क्या है, आर क्या है, बिंदु जो उसका मध्य बिंदु आपका द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। और जो L है वो क्या है, इसकी आधी लंबाई, द्विध्रुव की आधी लंबाई। तो ये जो L है वो इसकी तुलना में क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब ये R इस L से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि आपका क्या, चूंकि L छोटा है किससे, R से, मतलब ये जो लंबाई है वो इस दूरी की तुलना में क्या है, बहुत कम है। अब बहुत कम है तो L को क्या मानने पर, इसलिए L को नगण्य लेने पर, नगण्य का मतलब 0, ठीक है। देख लेते हैं पूरा दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। नगण्य लेने पर, नगण्य मतलब 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ, वो देखिए आप, सॉरी देखिए आप यहाँ E इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं 2PR जमा के लिख दिया हमने, ठीक है। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही सही, ठीक है। ये आपका L शून्य हो गया तो यहाँ क्या बच गया आपका आर स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी, 2 है, ठीक है ना। E इज इक्वल टू 2PR और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आपका हो जाएगा R की पावर 4। क्यों हुआ उसका भी रीजन बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है A की पावर M होल पावर N बराबर फॉर्मूला होता है A की पावर M इंटू N, ठीक है। तो जब अंदर पावर हो बाहर पावर हो तो उनका गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से इस R से ये R, ये R से ये R की घात, 4 घात में से एक घात कैंसिल हो गई, ठीक है। तो बचा क्या आपका, यहाँ बचेगा E बराबर 2P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की पावर कितना 3, ठीक है ना। R की पावर 3 इतना ही बचा। और ये किस में रहेगा, इसकी इकाई कितनी होती है, न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है, ठीक है। इस तरह से तो अब ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा किसी बिंदु पर, मतलब आपका एक द्विध्रुव है और अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।